सर हम काफ़ी दिन से सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट में जो एयरलाइंस है वो चालू होगा ऐसा करके, तो आप लोगों के सर के पास कोई इंस्ट्रक्शन आया है अभी फिलहाल कब चालू होगा क्या? जी, देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं 25 मार्च से एयरक्राफ्ट ऑपरेशन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बंद हैं और हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये फ़्लाइटें शुरू हों और जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बारे में कोई निर्देश होंगे फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक दोबारा इस लॉकडाउन के बाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस की बात है, उसमें कुछ चेंजेस अभी सिचुएशन को देखते हुए किए जाने हैं। उसकी प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी तैयारी है। इवन अगर हमको कल से भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए एकोमोडेट करना पड़ता है यहाँ पर, तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि अगरतला एयरपोर्ट इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जो नई गाइडलाइंस, नई SOP आई हैं, उसके साथ एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। सिर्फ जो तारीख है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिसाइड की जाएगी और उन्हीं के निर्देशों का पालन किया जाएगा। फिलहाल सर जैसे देखा जा रहा है अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट तो अभी से चालू नहीं होगा, सिर्फ क्या डोमेस्टिक फ्लाइट ही चालू होगा? जैसा कि फ़्लाइट के शुरू होने का कोई भी दिशा निर्देश जो आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से DGCA से ही आएगा हमारे पास। इसलिए दोनों फ़्लाइट एक साथ शुरू होंगी या पहले डोमेस्टिक होगा और इंटरनेशनल बाद में होगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, एयरपोर्ट पे तैयारियां पूरी हैं और इवन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो AI के, वहाँ पर भी फ़्लाइटों को एकोमोडेट करने की तैयारियां की गई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट के जो हेडक्वार्टर है उन्होंने इस तरीके की SOPs बना दी हैं। सिर्फ फ़्लाइट का स्टार्ट होने का जो निर्देश आएंगे वो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो जैसे ही गवर्नमेंट इसको शुरू करेगी हम लोग उसे करेंगे। तारीख बता पाना अभी मेरे लिए भी मुश्किल है। और सर अगरतला एयरपोर्ट में प्रिपरेशन आप लोग किस तरह से कर रहे हो? जी, देखिए, अगरतला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट के सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट में था जब लॉकडाउन शुरू होने से पहले, और आज भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे नंबर के फ़्लाइट और पैसेंजर्स के मूवमेंट लॉकडाउन के बाद यहाँ पे शुरू होंगे। सबसे पहला बिजी एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी है और अगरतला उसके बाद नंबर 2 पर आता है। हमारा कुछ लॉकडाउन से पहले अराउंड 5000 पैसेंजर ट्रांजिट एवरी डे का रिकॉर्ड था, जिसमें 2500 अराइवल और 2500 डिपार्टिंग पैसेंजर्स हुआ करते थे। अभी इनिशियली हो सकता है लॉकडाउन के बाद और खुलने के बाद कुछ पैसेंजर्स की संख्या में कमी आए, लेकिन हम उतनी ही कैपेसिटी के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सबसे अहम मुद्दा होगा एयरपोर्ट पर, उसको मेंटेन करने के लिए सैनिटाइज़र्स, मास्क और मेडिकल टीम थर्मल स्क्रीनिंग के लिए, ये सब जो SOP में है उसको मैं विस्तृत तरीके से जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे ही पैसेंजर आएगा अपनी गाड़ी से उतरने के बाद, अपने व्हीकल से उतरने के बाद, उनके जहाज़ तक बोर्डिंग से पहले तक हम ये प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमारी पूरी तैयारी है कि पैसेंजर का किसी भी कांटेक्ट फ्री होना चाहिए, किसी भी एयरलाइंस स्टाफ के साथ, CISF स्टाफ के साथ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के इंडिया के स्टाफ के साथ कोई कांटेक्ट करने की उनको ज़रूरत ना पड़े फिज़िकल टर्म में। जैसे कि सबसे पहले उसको मेडिकल थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, वहाँ पर टीम रहेगी, उनके पास भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स रहेंगे। जब उनकी एक मेडिकल टीम उनको क्लियरेंस दे देगी, फिर उनको अपना जो टिकट है एक CISF को एंट्री गेट पर, टर्मिनल बिल्डिंग के एंट्री गेट पर दिखाना पड़ता है। वहाँ पर एक हम ग्लास चैम्बर बना रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होंगे, जिसकी सहायता से पैसेंजर अपना टिकट सिर्फ और ID का प्रूफ CISF को बताएंगे और बिना उसको छुए एक फिजिकल फॉर्म में CISF जब संतुष्ट हो जाएंगे उस कागज़ से, उनके ID प्रूफ से, तो उनको अलाउ किया जाएगा बिल्डिंग में आने के लिए। आने के बाद बोर्डिंग कार्ड के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स में चेंज किए गए हैं चेक इन काउंटर्स पे, और अपना PNR नंबर बताने के बाद
ये जो प्रिंटर है वो पैसेंजर की साइड पर बोर्डिंग कार्ड को प्रिंट करेगा, जिसमें कि पैसेंजर उस बोर्डिंग कार्ड को खुद ही कलेक्ट कर सकते हैं। इवन सारे चेक इन काउंटर्स पर भी एक्रेलिक शीट्स का एक प्रोटेक्शन लगाया जाएगा। बेसिक आइडिया है कि जहां किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से दो लोगों को, स्टाफ और पैसेंजर को फेस टू फेस आना पड़ता है चेक करने के लिए, वहाँ पर एक प्रोटेक्शन लेयर ग्लास की या एक्रेलिक शीट की होनी चाहिए। उसके पर हम काम कर चुके हैं, हमारी प्रिपेयरनेस हो चुकी है। यही प्रावधान जब हम प्री SHA से सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाएंगे, SHA में, वहाँ पर भी जो चेकिंग होती है उसमें भी एक ग्लास का चैम्बर बनाया गया है CISF के लिए। जहाँ पर बोर्डिंग कार्ड की स्टैंपिंग हुआ करती थी, अभी जो नए VCS के दिशा निर्देश हैं उनके हिसाब से उनको स्टैंपिंग अभी ज़रूरत नहीं रहेगी। सर्वेलेंस कैमरा की, CCTV कमरेज की सर्वेलेंस की हमने और ज़्यादा इसको बढ़ाया है, जिससे कि पैसेंजर अपना बोर्डिंग पे पासपोर्ट के साथ फ्रिस्किंग करा के बिना टच किए हुए आगे जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेस पैसेंजर फ्लो को इंश्योर करने के साथ साथ हमने स्टाफ की और पैसेंजर की पर्सनल सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा है। करीब 10 से 12 पॉइंट हमने टर्मिनल बिल्डिंग में आइडेंटिफाई किए हैं, जहां हम पैसेंजर और स्टाफ सभी के कॉमन यूज़ के लिए सैनिटाइज़र प्रोवाइड करेंगे। ये सैनिटाइज़र्स भी एक लोकल मैकेनिज्म के थ्रू, एक स्टेनलेस स्टील की मशीन के थ्रू फुट ऑपरेटेड बनाए गए हैं। ये यहाँ के MBB एयरपोर्ट के अगरतला के जो इंजीनियर हैं उनका इनोवेशन है। इसमें भी पैसेंजर को या स्टाफ को यूज़ करते वक्त कॉमन पॉइंट पर टच नहीं करना होगा, फुट ऑपरेटेड होंगे। एंड इनका सप्लाई सैनिटाइज़र्स की पूरे थ्रू आउट द टाइम विल बी एंश्योर्ड बाय आवर स्टोर। और उसके बाद सभी लोगों को मास्क पहन के आना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का SOP में है, वो अनिवार्य होगा। फिर भी अगर कोई जल्दी होने की वजह से या किसी अपना मास्क को नहीं पहने हैं तो वो मास्क एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उनको देंगे। और अच्छी क्वालिटी के कुछ मास्क अगर या सैनिटाइज़र्स, PPE किट को कोई ख़रीदना भी चाहता है एयरपोर्ट पर, उसके लिए भी एक प्रावधान हमने शुरू करने जा रहे हैं। वो प्रोसेस में है। एक जो बाहर हमारे पास स्पेस है, एक शॉप है, उसको हम शॉर्ट टर्म नोटिस पर, शॉर्ट टर्म टेंडर प्रोसेस के थ्रू एक थर्ड पार्टी को हम ले रहे हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर ये PPE किट ज़रूरतमंद पैसेंजर्स को अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु जो गवर्नमेंट का ऐप है, इसके लिए वो भी रिकमेंडेड है। अब उसको भी रखना सभी पैसेंजर के लिए उनके हित में होगा, वो इंश्योर किया जाएगा। और डेली जो डिसइंफेक्टेशन होगा, ट्रॉलीज़ का सिटिंग कैपेसिटी जहां हमारी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हमने 3 सीटर सोफेज में एक कुछ सीटों को बीच में खाली रखा है, उसमें स्टिकर्स लगाए गए हैं कि इस पर ना बैठें, टू कीप द सोशल डिस्टेंसिंग। कन्वेयर बेल्ट के पास मार्किंग की गई है कि सब लोग पास में ना खड़े हों, डिस्टेंस मेंटेन करें। चेक इन काउंटर्स पर भी डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए मार्किंग की गई है, टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री के टाइम पर की गई है। जितने भी ऐसे पॉइंट हैं जहां पर पब्लिक का बहुत क्लोज आने की चांसेस हैं, उसमें हमने मार्क करके उनको एक ये रखा है प्रावधान कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। इसके लिए हम एडिशनल मैन पावर भी डिप्लॉय करने वाले हैं, जो लोगों को बताते रहेंगे। साइनेज बोर्ड रहेंगे एंड FIDS जो होता है हमारा फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन चलती रहेंगी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। जो पैसेंजर की ट्रॉलीज़ होती हैं जिसमें लोग सामान लेके जाते हैं, उसका डिसइंफेक्टेशन, क्लीनिंग हर यूज़ के बाद किया जाएगा। जो ट्रे जिसमें हम अपना सिक्योरिटी के टाइम पर वॉलेट और छोटा छोटा चीज़ें, मोबाइल और ये सब रखते हैं, हर यूज़ के बाद उनको भी डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा। हमारी बात चल रही है अपने रीजनल हेडक्वार्टर में, एंड परहैप्स वी मे गेट इट ऑल्सो, द UV सैनिटाइजेशन मशीन। अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू भी जो अभी नई टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो आ जाएगा, जिसमें कि बैगेज और ट्रॉलीज़ को
तेज़ी से और जल्दी साफ़ किया जा सकता, डिसइंफेक्टेंट किया जा सकता है रादर यूवी मशीन के थ्रू, वो भी हम कोशिश में है उसको लगाने की। सर एक बात मैं जानना चाहता था, कोई अभी जो हाल फिलहाल में एक अफवाह जैसी चल रही है, जैसे कि WHO ने कहा है कि हाँ हम लोग जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो चालू करेंगे, उसी दौरान एक अफवाह फैल रही है आम जनता के अंदर कि 17 तारीख से फ्लाइट शुरू हो जाएगी, 18 तारीख से फ्लाइट शुरू हो जाए, ऐसा कुछ चल रहा है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, डेट में जब तक हमारे पास अभी तक ऐसा कोई डेट फिक्स आई नहीं है, और हम जानते हैं कि जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था और 23 मार्च को ये खबर आई थी कि 24 तारीख की रात से फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी 12 बजे रात से, तो ये सरकार का, गवर्नमेंट का एक डिसीजन था जो DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू कन्वे किया गया था। आज जब ये फ़्लाइटें शुरू होंगी तो ये दिशा निर्देश भी वहीं से आएंगे। आज के समय तक, इस समय तक ये अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जैसा कि हमारे हेडक्वार्टर से हमको कहा जा रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर से, कि आपने को हम तैयारी करें, इस तरीके के जो मेजर्स मैंने बताया, कॉन्टैक्टलेस पैसेंजर फ्लो के बारे में, सैनिटाइजर्स के लिए, उसको देखते हुए पूरी संभावना है कि ये फ़्लाइटें जल्दी शुरू होंगी। लेकिन डेट मैं जैसा कहा, जिस दिशा निर्देश से बंद किए गए थे DGCA के थ्रू आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा और वो आने पर सबको पता चलेगा। यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हम एयरपोर्ट पर भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फ़्लाइटें जल्दी से जल्दी शुरू हों, जिससे कि जो भी पैसेंजर यहाँ से जाना आना चाहते हैं, हम उनकी सेवा में उसको प्रदान कर सकें अपनी सेवाएं। और एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, जैसे कि मार्च में तो लॉकडाउन शुरू हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, अब जो पैसेंजर लोग टिकट ऑलरेडी मतलब कर चुके हैं वो अभी जा नहीं पाए, तो इसके विषय में अगर खुल के आप लोग कुछ बोलेंगे देशवासी के लिए तो। देखिए, टिकटिंग जो होता है, जैसा हम सब जानते हैं कि ये एयरलाइंस करते हैं, और किसी भी शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए, अपने फ़्लाइट शेड्यूल को, ये कुछ आगे महीने तक की इनकी टिकटिंग हो जाती है। तो ये प्रोसेस में इन्होंने पहले भी कुछ अपनी टिकटिंग की हुई हैं एयरलाइंस ने, और एक कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन का डिसीज़न आया, तो इसमें काफ़ी ऐसे पैसेंजर रहे होंगे जिन्होंने अपने टिकट इस दरमियान बुक किए हुए थे, लेकिन फ़्लाइट सेवा ना होने की वजह से उनका वो टिकट रद्द हो गए हैं। जितना मुझे जानकारी है, और एयरलाइंस के जो सीनियर ऑफिसर से मेरा बात हुआ है, पेपर्स में भी ये डिक्लेयर किया गया है उनकी तरफ से, जो पैसा है वो शायद उनको रिफ़ंड नहीं किया गया है, उनको एक रिज़र्व नोट दिया गया है, एक उनका कि जितने पैसे का उन्होंने टिकट बनाया था वो पूरा का पूरा पैसा, उसमें से कोई कटिंग नहीं की जाएगी, लेकिन रिफ़ंड की जगह वो अपना आने वाले टाइम पर, जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, उससे 1 साल तक वो उस पैसे का टिकट के लिए दोबारा से अपना यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को। तो वो अमाउंट एयरलाइंस के पास है, उन्हीं ने शायद रखा हुआ है, ये एयरलाइंस का मसला है पूरा। लेकिन जो मेरी बात भी हुई है, वो 1 साल तक उस पैसे को पैसेंजर को अपने किसी भी आगे की यात्रा के लिए वो यूज़ किया जा सकता है उनकी तरफ से। और उसमें जो नॉर्मल कैंसिलेशन चार्ज होता है एयरलाइंस का, वो भी नहीं काटा गया है, कुछ पैसा नहीं काटा जाएगा, पूरा पैसा वो पर यूज़ कर सकते हैं एयरलाइंस के ट्रैवलिंग में। जो उनका जो सर टिकट बन गया है, मतलब हो गया है उनका, तो फिर से दोबारा एयरपोर्ट में आके क्या जो फ्लाइट के जो अटेंडेंट्स रहते हैं उनके साथ बातचीत करके जो उनका जो मतलब फ्लेक्सिबल डेट होगा, उसी के हिसाब से क्या वो जा सकते हैं? टिकट तो दिखाना पड़ेगा ना जी। टिकट के लिए देखिए, ये पूरा एयरलाइंस का ही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि उनका टिकट का, उन्होंने जो रिज़र्व दिया है, उनको जो पैसा उनके पास रखा हुआ है, जिसका टिकट कैंसिल हुआ है, उसको कैसे यूज़ करेंगे। आई बिलीव ऑनलाइन भी इसमें एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए, और इनको सबको मैसेज गया होगा पैसेंजर्स को। बाकी सिर्फ टिकटिंग के लिए मुझे नहीं लगता कि पैसेंजर को एयरपोर्ट तक आना आज के टाइम पर, जब सोशल डिस्टेंसिंग का है, एक अच्छा ऑप्शन है। हर एयरलाइन, जिस एयरलाइन से टिकट बुक किया था, उसके अपने साइट पर जाके मैं कहना चाहूँगा पैसेंजर उसको पहले चेक करें और इसका क्या प्रोविज़न है।
और अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर हमारे यहाँ अगरतला एयरपोर्ट से 3 एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। सबसे पहले इंडिगो, एयर इंडिया और एयर एशिया। इनसे बात करके क्या इसका उन्होंने प्रावधान रखा हुआ है, ये भी हम जल्दी से जल्दी सारे आम पब्लिक को बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया सोशल बांग्ला की ओर से। धन्यवाद, नमस्कार।